जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का 18वां अध्याय, जिसमें हम निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य का है वह मुझको कुछ मूर्छित होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बताइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदर्श धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे उनके समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इन तीनों को सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों नष्ट हो जाते हैं। तब व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, उसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहां पर द्वारकापुरी के सामने महान पुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, पति यानी सेना, ऐरावत के समान हाथी और उच्च शर्वा के समान घोड़ों से परिवारित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। 7 व्यूह से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मांडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उसने बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी की अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहां वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है, जो कि श्रुति, स्मृति और प्राणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजा करने वाला, सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। इसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से ये समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्रियों और सेना सहित उस प्राचीन पुरी के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक इस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों द्वारा एक शेर घेर लिया हो, इसी तरह उन्होंने उस नगर को चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु के पूजन में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर ये वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित है। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन और भी किसी काम का किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसीलिए आप हे राजन आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता और न मैं जानता हूँ।
इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 18वां अध्याय संपूर्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का वृत्तांत आप आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।